कि आप इलेक्शन तो करवाने की आज के डेट में आपकी हिम्मत है नहीं। अटल जी ने भी यही गलती अटल जी से किसी ने करवा दी थी, इसलिए बीजेपी के पास कोई एजेंडा अभी है नहीं। अभी इन्होंने बहुत नफरत पैदा नहीं किया, अभी जहर घोलने में इनको राम मंदिर तक लगेगा। तो मुझको लगता है कि अभी कई जहर इनको घोलने हैं, नफरत पैदा करना है कि प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन एंड वन एजुकेशन सिस्टम को आप लागू कीजिए। यदि आप में जरा भी हिम्मत है, जरा भी आप में गैरत है, जरा भी आप में स्वाभिमान है, तो भारत के यूथ, भारत का छात्र, भारत की बेटी, भारत की बहन वन नेशन एंड वन हेल्थ चाहता है, वन वर्क चाहता है। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर बात करिए, वन एजुकेशन सिस्टम पर बात करिए, वन नेशन एवरी वन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए। हर परिवार को नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो मिनिमम 50 लाख रुपया के रोजगार की गारंटी, जिस समाज का जो वे है, निषाद का यदि माछ मारने का है, मल्लाह का, केवट का, धन का, तो हम उसको जाल से लेकर के उनकी सारी चीजों को सिक्योर करें। हम उसको 50 लाख रुपया बिना ब्याज सूद के देंगे और 1 साल का हम उसको समय देंगे, वो 50 लाख गवर्नमेंट को लौटा दें। अदानी बना लेते हैं, जिसको क्लीन चिट जो देता है उसको एनडीटीवी का डायरेक्टर बना ले, तो कभी राष्ट्रपति को देश में डेमोक्रेसी का इतना हरास, संविधान का और मर्यादाओं का इतना हरास कभी वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। 13 जगह बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की सरकार हो गई और लगभग वो देख रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे बीजेपी के विधायक वर्तमान सब कांग्रेस में जा रहा है। और इंडिया जिस ताकतवर तरीके से मजबूत होगा, और पूरे देश का सर्वे है कि साउथ में 150 में 130 120 सीट कांग्रेस ले जाएगी। 2-3 बात कहना चाहता हूं। आजकल यंग लड़का कब क्या करता रहेगा कहना मुश्किल है। फर्स्ट, नरेंद्र मोदी जी को एक नेक सलाह देना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री से आम आदमी क्या चाहता है, क्योंकि जब वो परेशान हो गए, कांग्रेस मुक्त से नहीं कर पाए, 13 जगह बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की सरकार हो गई और लगभग वो देख रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे बीजेपी के विधायक वर्तमान सब कांग्रेस में जा रहा है। और इंडिया जिस ताकतवर तरीके से मजबूत होगा, और पूरे देश का सर्वे है कि साउथ में 150 में 130 120 सीट कांग्रेस ले जाएगी। नॉर्थ की भी स्थिति यही है। महाराष्ट्र में तो देखिए, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी फिनिश्टे गुजरात, जो रहा सुहा होगा वो गडकरी जी फिनिश करेंगे। तो हम उनको एक नेक सलाह देते हैं कि आप 5 दिवसीय जो आपने बुलाया है, चाहे वो जिन कारणों से आपको परेशानी हो, अब मैं इतना जानता हूं कि आप इलेक्शन तो करवाने की आज के डेट में आपकी हिम्मत है नहीं। अटल जी ने भी यही गलती अटल जी से किसी ने करवा दी थी, इसलिए बीजेपी के पास कोई एजेंडा अभी है नहीं। अभी इन्होंने बहुत नफरत पैदा नहीं किया, अभी जहर घोलने में इनको राम मंदिर तक लगेगा। तो मुझको लगता है कि अभी कई जहर इनको घोलने हैं, नफरत पैदा करना है। यदि अब पहली बार हमको सुनने में आया कि कभी अदानी बना लेते हैं, जिसको क्लीन चिट जो देता है उसको एनडीटीवी का डायरेक्टर बना ले, तो कभी राष्ट्रपति को देश में डेमोक्रेसी का इतना हरास, संविधान का और मर्यादाओं का इतना हरास कभी वर्ल्ड के हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। तो मैं एक नेक सलाह देता हूं कि प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन एंड वन एजुकेशन सिस्टम को आप लागू कीजिए। यदि आप में जरा भी हिम्मत है, जरा भी आप में गैरत है, जरा भी आप में स्वाभिमान है, तो भारत के यूथ, भारत का छात्र, भारत की बेटी, भारत की बहन वन नेशन एंड वन हेल्थ चाहता है, वन वर्क चाहता है। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पर बात करिए, वन एजुकेशन सिस्टम पर बात करिए, वन नेशन एवरी वन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए, वन नेशन एवरी वन एम्प्लॉयमेंट पर बात करिए। मैं आपको चुनौती देता हूं,
आप आज वन नेशन एवरीवन इंप्लीमेंट पर बात करिए, वन नेशन वन सिस्टम हेल्थ पर बात करिए, एंड राइट ऑफ वर्क पर बात करिए। आपको दुनिया में किसी पत्थर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हिंदू मियाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको करिए। और हमारी पार्टी, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी, मैं किसी भी कीमत पर वन नेशन वन स्टेट एवरीवन एम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा। मैं हर परिवार को नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो मिनिमम 50 लाख रुपया के रोजगार की गारंटी, जिस समाज का जो वे है, निषाद का यदि माछ मारने का है, मल्लाह का, केवट का, धन का, तो हम उसको जाल से लेकर के उनकी सारी चीजों को सिक्योर करें। हम उसको 50 लाख रुपया बिना ब्याज सूद के देंगे और 1 साल का हम उसको समय देंगे, वो 50 लाख गवर्नमेंट को लौटा दें। मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम 1 साल। मैं आपको कह रहा हूं, मैं चौराहा पर बैठ करके पैसा बांटूंगा गरीब को रोजगार के लिए, 50 लाख हर परिवार। मैं सीधा आपको बता रहा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बांटने की औकात बिना गवर्नमेंट के रखता हूं, तो जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा किसी को बिना रोजगार के नहीं रहने दूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो आजीवन राजनीति से ही नहीं छोड़ दूंगा, कंप्लीट रूप से बिहार भी छोड़ दूंगा। आप हमसे एफिडेविट करा के ले लीजिए, कोर्ट में मैं एफिडेविट करा के देने को तैयार। इसलिए नफरत का कोई जगह नहीं है। चाहे वो सिविल कोड लाने की बात करे, सबको पता है आप क्या क्या करिएगा चुनाव के लिए, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है।